गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इस मंत्र की गूंज सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊपर क्यों माना गया है? और क्या आप उन गुरुओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने खुद भगवानों को भी शिक्षा दी? तो चलिए आज चलते हैं हिस्ट्री टू मिस्ट्री के उस सफ़र में जहां हम जानेंगे 5 ऐसे पौराणिक गुरु जिनसे शुरू हुई भारत की महान ज्ञान परंपरा। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गुरु से जो खुद भगवान के भी गुरु थे, महर्षि वशिष्ठ। त्रेता युग का समय था। अयोध्या नगरी में भगवान राम का जन्म हो चुका था। राजमहल में उत्सव का माहौल था, लेकिन राजा दशरथ को एक ही बात की चिंता थी कि राम को कौन ऐसा गुरु मिले जो उन्हें न केवल शस्त्र की शिक्षा दे बल्कि धर्म और नीति भी सिखा सके। तभी अयोध्या में आगमन हुआ महर्षि वशिष्ठ का, जो साक्षात तप, संयम और ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक थे। गुरु वशिष्ठ ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को आश्रम में रखा। उन्हें प्रकृति, वेद, धर्म और जीवन का गूढ़ ज्ञान सिखाया। गुरु वशिष्ठ ने राम को राजधर्म और आत्मधर्म का पाठ पढ़ाया। यही कारण है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब बात करते हैं उस गुरु की जो गुरु भी हैं और ईश्वर भी, जिन्हें कहा गया है आदि गुरु। जी हाँ, भगवान शिव। हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में शिव तपस्यारत थे। उनके चारों ओर सप्त ऋषि खड़े थे: कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और जमदग्नि। वर्षों की तपस्या के बाद जब शिव ने आंखें खोलीं, तब उन्होंने योग का पहला ज्ञान दिया और उन्होंने बताया कि शरीर ही साधन है और श्वास ही साधना। जिन्हें तुम बाहर खोजते हो वे तुम में ही हैं। और यहाँ से शुरू हुई योग परंपरा, जो आज भी पूरी दुनिया को भारत से जोड़ती है। अब मिलिए उस गुरु से जिन्होंने समय को शब्दों में बदल दिया, जिनकी लेखनी ने इतिहास, धर्म और भविष्य को एक सूत्र में बांध दिया। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की गीता भी समाहित है। उनके शिष्य थे सुखदेव, जिनके माध्यम से भागवत पुराण संसार तक पहुंचा। उन्होंने कहा, शब्द ही शस्त्र हैं और ज्ञान ही राजा है। उनकी रचनाएं केवल ग्रंथ नहीं, जीवन की दिशा हैं। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध शस्त्र गुरु की ओर, जिन्होंने युद्ध की कला सिखाई, लेकिन खुद अंततः युद्ध में फंस गए। ये थे महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य। गुरुकुल में अर्जुन, अश्वत्थामा, भीम और दुर्योधन जैसे राजकुमार शिक्षा ले रहे थे। द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन में लगन है और अर्जुन को बना दिया उन्होंने श्रेष्ठ धनुर्धर। लेकिन तभी एक बालक आया, एकलव्य, जो गुरु को दूर से ही देखकर अभ्यास करता रहा और एक दिन वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, गुरु के भीतर के संघर्ष की भी है, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य से उसका अंगूठा गुरुदक्षिणा में ले लिया। अब अंत में चलते हैं उस गुरु की ओर जिन्होंने गुरु का अर्थ ही बदल दिया, जो स्वयं भगवान थे लेकिन रणभूमि में अर्जुन के सारथी बन गए। वो थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें जगत गुरु की संज्ञा दी गई। महाभारत का युद्ध शुरू होने को ही था। अर्जुन घबरा गए, मैं अपने ही बंधु बांधवों पर बाण कैसे चला सकता हूँ। तब कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यहीं जन्मी भगवत गीता। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले तुम ही धर्म बनो। कृष्ण सिर्फ गुरु नहीं, मार्ग हैं। इन 5 गुरुओं की कहानियाँ हमें केवल इतिहास नहीं बताती,
बल्कि ये सिखाती हैं कि गुरु वो दीपक हैं जो जीवन का अंधकार मिटा देते हैं। चाहे राम हो या अर्जुन, शिव हो या कृष्ण, हर युग में गुरु की भूमिका सबसे ऊंची रही है। तो इस गुरु पूर्णिमा इन महान गुरुओं को नमन करें और जीवन में सच्चे ज्ञान की तलाश जारी रखें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस गुरु से सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए। और हाँ, ऐसे ही पौराणिक रहस्यों से जुड़ी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर यू क्यूरियस अबाउट इंडियन मैथोलॉजी। जय महाकाल।